गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। ये प्रथम वर्ष की क्लास में मेरा जो पेपर है एजुकेशन पेपर के अंतर्गत आज मैं ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस लेकर आया हूँ और बात करते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की और जिसके आंसर आप लोगों को देना है। और मैं चाहूँगा कि बेहतर तरीके से आप लोगों के द्वारा आंसर मिले मुझे, और क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस बताए जा रहे हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जा रहे हैं जो एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है शिक्षा का कार्य। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? शिक्षा का कार्य असहाय प्राणी के विकास में सहायता पहुंचाना है। क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन कह रहा है कि शिक्षा का कार्य असहाय प्राणी के विकास में सहायता करना है। शिक्षा का कार्य क्या है? शिक्षा का कार्य है एक व्यक्ति जो असहाय है, एक प्राणी जो असहाय है, उसके विकास में सहायता करना है। यह किसका विचार है? ये किसका कथन है? आपको आंसर देना है कि ये कथन किसका है। पहला क्वेश्चन क्या है? मैंने क्या बताया? पहला क्वेश्चन क्या है कि शिक्षा का कार्य असहाय प्राणी के विकास में सहायता करना है। यह कथन किसका है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। और पहला क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ के बताया। और क्या बताया मैंने आपको? पहला क्वेश्चन कि शिक्षा का कार्य क्या है? एक असहाय प्राणी के विकास में सहायता करना है। और ये डेफिनेशन दी थी जॉन डेवी ने। बहुत अच्छे से याद करके रखना है। ये डेफिनेशन दी है किसने? जॉन डेवी ने। ठीक है, किसने दी है? जॉन डेवी ने। ये डेफिनेशन याद करके रखना है हमें। जॉन डेवी की डेफिनेशन है, बहुत अच्छी डेफिनेशन है। जॉन डेवी ने कहा था कि शिक्षा एक असहाय प्राणी के विकास में सहायता करती है। क्या करती है? सहायता करती है। ये जॉन डेवी के डेफिनेशन बहुत अच्छे से हमें याद करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन क्या है? शिक्षा विद्यार्थियों को प्रौढ़ जीवन के उत्तरदायित्वों और विशेषकर अधिकारों को निभाने योग्य बनाती है। यह विचार किसका है? कितनी अच्छी बात कही है इन्होंने। बात कही है कि शिक्षा विद्यार्थियों को प्रौढ़ जीवन की उत्तरदायित्वों और विशेषकर अधिकारों को निभाने योग्य बनाती है। शिक्षा क्या करती है? शिक्षा, कितनी अच्छी बात कह रही है कि शिक्षा क्या करती है? शिक्षा विद्यार्थियों को प्रौढ़ जीवन के उत्तरदायित्वों और विशेषकर अधिकारों को निभाने योग्य बनाती है। यह डेफिनेशन किसकी है? तो ये डेफिनेशन दी थी बी.डी. भाटिया ने। किसने दी थी? बी.डी. भाटिया ने ये डेफिनेशन दी थी। बहुत अच्छी डेफिनेशन बताई है बी.डी. भाटिया के द्वारा। क्या बताया उन्होंने? कि शिक्षा विद्यार्थियों को प्रौढ़ जीवन के उत्तरदायित्वों को और विशेषकर अधिकारों को निभाने योग्य बनाती है। और ये डेफिनेशन दी है किसने? बी.डी. भाटिया के द्वारा ये डेफिनेशन दी गई थी। सभी लोगों को याद हो जानी चाहिए ये डेफिनेशन। कितनी अच्छी बात उन्होंने बताई है। तो खासकर बच्चों के बारे में बताया जा रहा है, विद्यार्थियों के बारे में बताया जा रहा है। ये सब कुछ क्या बताया जा रहा है कि शिक्षा विद्यार्थियों को क्या करती है? शिक्षा विद्यार्थियों को प्रौढ़ जीवन की उत्तरदायित्वों और विशेषकर अधिकारों को निभाने योग्य बनाती है। ये डेफिनेशन किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो ये डेफिनेशन प्रस्तुत की गई थी बी.डी. भाटिया के द्वारा प्रस्तुत की गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन में। क्या कह रहा है तीसरा क्वेश्चन कह रहा है शिक्षा अनेक कार्य करने के लिए है। शिक्षा क्या है? शिक्षा अनेक कार्य करने के लिए है। शिक्षा अनेक कार्य करने के लिए है। शिक्षा के द्वारा बालक को इस योग्य बनाना चाहिए कि वह स्वयं विचार करके कठिन परिश्रम का समाधान कर सके, उत्तम मित्र बना सके और अंधता के प्रत्यक्ष का अनुभव कर सके। कितनी अच्छी बात बताई जा रही है यहाँ पे। क्या बताया जा रहा है? एक बार फिर से हम पढ़ेंगे इस डेफिनेशन को। एक बार फिर से हम पढ़ेंगे क्या बताया जा रहा है इस डेफिनेशन में। शिक्षा अनेक कार्य करने के लिए, इसमें बताया जा रहा है कि जो शिक्षा है, शिक्षा अनेक कार्य करने के लिए है। ठीक है, शिक्षा अनेक कार्य करने के लिए शिक्षा के द्वारा बालक को इस योग्य बनाना चाहिए। शिक्षा के द्वारा बालक को इस योग्य बनाना चाहिए कि वह स्वयं विचार करके
कि वह स्वयं विचार करके कठिन परिश्रम का सामना करके उत्तम मित्र बना सके और अनंत के प्रत्यक्ष का अनुभव कर सके। ये किसके द्वारा डेफिनेशन दी गई थी? तो ये डेफिनेशन दी गई थी एम.एल. जैक्स के द्वारा। इसके डेफिनेशन दी गई थी एम.एल. जैक्स के द्वारा डेफिनेशन दी गई थी। बहुत अच्छी डेफिनेशन, एक बार फिर से हम रिपीट करेंगे। शिक्षा अनेक कार्य करने के लिए, शिक्षा अनेक कार्य करने के लिए शिक्षा के द्वारा बालक को इस योग्य बनाना चाहिए कि वह स्वयं विचार करके कठिन परिश्रम का सामना करके उत्तम मित्र बना सके और अंततः के प्रत्यक्ष का भी अनुभव कर सके। ये डेफिनेशन किसके द्वारा दी गई थी? एम.एल. जैक्स के द्वारा। कितनी अच्छी बात की जा रही है कि शिक्षा बालक को इस योग्य बनाती है कि उसे अच्छे बुरे का ज्ञान हो जाता है ना? किसका ज्ञान हो जाता है? अच्छे बुरे का ज्ञान हो जाता है, तर्क करने की शक्ति उसमें विकसित हो जाती है ना? और जब भी कोई कठिन कार्य उसके सामने आता है तो वो कठिन परिश्रम करके उसको पूर्ण करता है ना? इस योग्य बनाती है शिक्षा। ठीक है, तो ये डेफिनेशन हम याद करेंगे। शिक्षा अनेक कार्य करने के लिए है। शिक्षा के द्वारा बालक को इस योग्य बनाना चाहिए कि वह स्वयं विचार करके कठिन परिश्रम का सामना करके उत्तम मित्र बना सके और अनंत के प्रत्यक्ष का भी अनुभव कर सके। ठीक है, तो ये चीज हमें ध्यान में रखना है यहाँ पे। ठीक है, आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन में। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि शिक्षा का कार्य क्या है? शिक्षा का कार्य है व्यक्ति और समाज के बीच सामंजस्य स्थापित करना। किसके बीच? क्या डेफिनेशन में बताया जा रहा है? डेफिनेशन में बताया जा रहा है शिक्षा का कार्य क्या है? शिक्षा का कार्य क्या है? व्यक्ति और समाज के बीच। किसके बीच? व्यक्ति और समाज के बीच ऐसा सामंजस्य स्थापित कर देना जिसमें व्यक्ति अपने आप को मोड़ सके, उस वातावरण में अपने आप को क्या कर सके? समाहित कर सके, उस वातावरण में अपने आप को समाहित कर सके जिस वातावरण में या जिस समाज में व्यक्ति रहता है। ठीक है, तो क्या बताया जा रहा है? शिक्षा का कार्य व्यक्ति और समाज के बीच ऐसा सामंजस्य स्थापित करना है जिसमें व्यक्ति अपने को मोड़ सके, परिस्थितियों को पुनर्व्यवस्थित कर ले जिससे दोनों को अधिकाधिक स्थायी संतोष प्राप्त हो सके। कितनी अच्छी डेफिनेशन यहाँ पे बनाई गई है, कितनी अच्छी डेफिनेशन यहाँ पे बताई गई है। फिर से एक बार विचार करते हैं इस डेफिनेशन के बारे में, फिर से एक बार पढ़ते हैं। शिक्षा का कार्य क्या है? यहाँ पे बताया जा रहा है कि शिक्षा का कार्य क्या है। यहाँ पर शिक्षा का कार्य व्यक्ति और समाज के बीच में सामंजस्य स्थापित करना है। दोनों के बीच में, किसके बीच में? व्यक्ति और समाज के बीच में। व्यक्ति और समाज के बीच में क्या करना है? हमें सामंजस्य स्थापित करना है जिसमें व्यक्ति अपने आप को मोड़ सके, अपने आप को ढाल सके, अपने आप को उस परिस्थिति के अनुकूल बना सके जिस समाज में वो रहता है, जिस वातावरण में वो रहता है। ठीक है, परिस्थितियों को पुनर्व्यवस्थित कर ले जिसमें दोनों को अधिकाधिक स्थायी संतोष प्राप्त हो सके। ऐसी चीज बताई जा रही है, ऐसा कहा जा रहा है। तो ये डेफिनेशन किसकी है? आपको याद रखना है ये डेफिनेशन किसकी है। ये डेफिनेशन है एन.एल. बेसिक की। किसकी है? एन.एल. बेसिक की डेफिनेशन। कितनी अच्छी डेफिनेशन बताई थी एन.एल. बेसिक के द्वारा। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, प्राकृतिक प्रवरण का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? प्राकृतिक प्रवरण का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो प्राकृतिक प्रवरण का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया था। यह सिद्धांत चार्ल्स डार्विन का। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा का कार्य क्या है? व्यक्ति को शिक्षा का कार्य क्या है? शिक्षा का कार्य क्या होता है? यहाँ पे शिक्षा का कार्य है व्यक्ति को सर्वमुखी विकास करना। शिक्षा का कार्य क्या है? शिक्षा का कार्य क्या है? शिक्षा का यहाँ पे कार्य है व्यक्ति का सर्वोमुखी विकास करना, यानी कि व्यक्ति का चहुमुखी विकास करना, यानी कि व्यक्ति का शारीरिक विकास करना, व्यक्ति का मानसिक विकास करना, व्यक्ति का आध्यात्मिक विकास करना, व्यक्ति का चारित्रिक विकास करना, व्यक्ति का नैतिक विकास करना, यानी कि संपूर्ण विकास की बात की जा रही है यहाँ पे। यानी कि शिक्षा का कार्य क्या है? शिक्षा का कार्य व्यक्ति के सर्वमुखी विकास को क्या बनाना है? सफल बनाना है यहाँ पर। ठीक है, आगे नेक्स्ट
क्वेश्चन से हमारा शिक्षा के संपूर्ण कार्य को प्रकट करने वाला शब्द है। शिक्षा के संपूर्ण कार्य को प्रकट करने वाला शब्द कौन सा है? शब्द है वो नैतिकता। नैतिकता शब्द है जो शिक्षा के संपूर्ण कार्य को प्रकट करता है। शिक्षा के संपूर्ण कार्य को कौन प्रकट करता है? तो शिक्षा के संपूर्ण कार्य को नैतिकता प्रकट करती है। ठीक है, ये चीज हमें यहाँ पे ध्यान में रखनी है। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां। क्या कहा जा रहा है यहाँ पे? प्रत्येक कार्य क्षेत्र में तुम्हें व्यवहारिक होना है। ये कथन किसका है? कितनी अच्छी बात कही है यहाँ पे, कितनी अच्छी बात यहाँ पे बताई जा रही है स्वामी विवेकानंद के द्वारा। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, क्या कहते हैं कि प्रत्येक कार्य क्षेत्र में तुम्हें व्यवहारिक होना है। जो भी आपके द्वारा काम कर रहे हैं ना, जो भी काम आपके द्वारा किया जा रहा है ना, उसमें पूर्ण व्यवहारिकता आ जानी चाहिए। आप पूरे लगन के साथ, पूरे मन के साथ आप उस कार्य को करेंगे। यानी कि जो भी आपके द्वारा कार्य किया जा रहा है या प्रत्येक कार्य क्षेत्र में तुम्हें व्यवहारिक होना है। ये कथन किसका है? स्वामी विवेकानंद। ठीक है, आगे नेक्स्ट है सभ्यता और संस्कृति दोनों का संचयन है। दोनों का क्या है? संचयन है। ये चीज याद रखेंगे। सभ्यता और संस्कृति डैश 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 है आगे, तो उसमें क्या फिल करना है? सभ्यता और संस्कृति युगों का संचयन है। किसका है? युगों का संचयन है। युगों का संचयन है, ये चीज हम यहाँ पे याद रखेंगे। ठीक है, इसका संचयन है, युगों का संचयन है। आगे नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, और लास्ट क्वेश्चन में क्या बताया जा रहा है? व्यक्तित्व व्यक्ति के संपूर्ण व्यवहार की व्यापक विशेषता का नाम है। कितनी अच्छी बात कही है यहाँ पे। क्या बात कही है? व्यक्तित्व व्यक्ति के संपूर्ण व्यवहार, व्यक्तित्व व्यक्ति के संपूर्ण व्यवहार की व्यापक विशेषता का नाम है। ये विचार किसका है? ये विचार है वुडवर्थ का। कितनी अच्छी बात वुडवर्थ के द्वारा की गई है। और उन्होंने क्या बताया यहाँ पे कि व्यक्तित्व जो होता है, यानी कि व्यक्ति की जो पर्सनालिटी होती है, वो संपूर्ण व्यवहार को क्या करती है? प्रकट करती है। क्या करती है? संपूर्ण व्यवहार को प्रकट करती है। तो ये चीज हमें यहाँ पे ध्यान में रखना है कि जो व्यक्तित्व है, ये यानी कि जो व्यक्ति की पर्सनालिटी है, वो व्यक्ति के संपूर्ण व्यवहार को व्यापक रूप में प्रकट करती है। इसलिए व्यक्तित्व व्यक्ति के संपूर्ण व्यवहार की व्यापक विशेषता होती है। ये डेफिनेशन प्रस्तुत की थी किसके द्वारा? वुडवर्थ के द्वारा ये डेफिनेशन प्रस्तुत की गई थी। ये हमें याद रखना है। ठीक है, ये हमें क्या करना है? याद रखना है। कितनी अच्छी डेफिनेशन यहाँ पे बताई जा रही है कि व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होता है, व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होता है, वो व्यक्ति के संपूर्ण व्यवहार को प्रकट करता है। ठीक है, इसलिए व्यक्ति जो होता है वो व्यक्ति के संपूर्ण व्यवहार की व्यापक विशेषता मानी जाती है। ये कथन प्रस्तुत किया था वुडवर्थ के द्वारा। इस चीज को हम याद करेंगे। ठीक है, दैट्स ऑल।